और श्री कृष्ण का भगवान का नाम सुनते ही परीक्षित के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बड़ी दान मान सम्मान से सत्कार करते हैं भगवान का। राजा परीक्षित अपने बाबा की और भगवान श्री कृष्ण की बात, अपने पूर्वजों की बात सुनकर के बड़ा प्रसन्न होता है और दिग्विजय करके लौट रहा था महाराज। तो पृथ्वी गाय के रूप में है और धर्म वृषभ के रूप में है। मेरे प्यारे भाई, दोनों आकर के परीक्षित से हाथ जोड़ करके कहते हैं, धर्म और पृथ्वी का संवाद है परीक्षित के सामने। 36 श्लोकों में वर्णन है इस अध्याय का। ये 16वां अध्याय है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं और इसमें 50 श्लोक हैं। राजा परीक्षित के दिग्विजय के समय जब लौट करके आ रहा था तो धर्म वृषभ के रूप में और पृथ्वी गो के रूप में दिखाई पड़ी। लेकिन क्या देखता है कि एक सूत्र वर्ण में थोड़ा सा मुकुट भी है उसके सिर पर, छोटा धनुष तीर कमान भी है उस पर, एक लठ डंडा भी है उसके पास में, तलवार भी है। राजा का सा भेष है लेकिन नटखट भेष है, राजा नहीं राजा का सा भेष है। और वो गाय को मार रहा है जो उसके डर के मारे मलमूत्र कर रही है, थर थर कांप रही है। और वृषभ के तो उसने 3 पैरों को ही तोड़ दिया है, धर्म के तो 3 पैरों को ही तोड़ दिया है और एक पैर से ही भ्रमण कर रहा है। ये धर्म, ये वृषभ बैल आज भी तोड़ा जा रहा है कि नहीं? अरे धर्म पे मार पड़ रही है, गौशाला खूब बना रही है, ने का दाम आ जा तो का वैसे ही खाए जाते हैं, बुने का चारों ना है, बेबात बांधे जाते तो ये डोलता रहे तब चुप है। बात झूठी है क्या अच्छी है ना? सही अच्छी यही लग रही है कि कैसे हूँ खेतन में ना आए चाहे थोड़ा भूखे ही मत जाए। अच्छी तो यही लग रही है ना कि खेतन में ना आवे और हमने ही छोड़े, पहले दूध पियो। अरे गौ माता रोवे ठाड़ी कबेले में, अरे दूध पी जा रे बेटा लाई में बेले में। छोड़ दिया पी करके, जेंगरा है कुत्ता खाए रहे हैं, अगर लेकर सोई छोड़ दो, साल भर को ना हुए खेच ले गए। अरे भाई वाह बुद्धि, एक एक गाय को पकड़ ले तो 1.5 अरब जनसंख्या और गाय मारी मारी फिर रही है भारत के अंदर। एक दिन भी चारा नहीं डालता, जिस दिन शाम को दूध देना बंद कर देती है तभी छोड़ देता है। बुद्धि खराब हो चुकी है ना, नष्ट हो गई है बुद्धि। और कहते हैं माँ योगी से कहते हैं, अरे जा यूं ना रुकवारो छोड़ तुम रहे हो, योगी का कर लेगो बुका देख दाम दे देगो न का। अरे भाइयों अपनी बुद्धि को शुद्ध करो, शुद्ध बुद्धि ही सही निर्णय लेगी। मेरे प्यारे भाइयों, राजा परीक्षित दिग्विजय से लौट ही रहे थे कि पृथ्वी और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा भगवान हमें बचाओ। क्या बात है, ये जो है कौन है कि ये कली है। पूछा अच्छा तुम्हारे पाम को इसी ने तोड़ा है? हाँ मेरे 3 तोड़ दें, अब नेका देर में चौथे हुए तोड़ने वाला है, तो फिर तो धर्म रहेगा ही नहीं। कहाँ जाएंगे ये नर नारी, भ्रष्ट हो जाएंगे। गोमाता कांप रही है। परीक्षित बड़े धर्मध्वजी राजा हैं, बड़े दयालुता है, तलवार खींच ली पांडुवंशी ने, तलवार खींच कर अच्छा मैं इसे अब छोड़ नहीं चाहिए, निकल करके रथ से कूद पड़े। जैसे ही आए इस दुष्ट ने अपने मुकुट को उतार करके चरणों में फेंक दिया और दोनों चरण पकड़ करके त्राहिमाम करने लगा, राजन मुझे मारो मत, और वैसे तुम मुझे मार नहीं सकते, ये भी कह गया। तो और ज्यादा रिसाई राजा को, मैं मार नहीं सकता, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कि भगवान मेरी बात सुनो। बोले तू कौन है? कि मैं चतुर्थ युग हूँ, कली, मुझे कले कहते हैं, मेरा समय आ गया है। इतने समय का सतयुग था, इतने समय का त्रेता था, द्वापर भी निकल गया, भगवान श्री कृष्ण समय से चले गए, मेरा समय आया है। मैं आपसे मांगता हूँ वरदान कि मुझे जगह दो रहने के लिए, मुझे तुम मार नहीं सकते। राजा ने कहा भाई ये क्षमा याचना कर रहा है, मेरे पैरों में है, तो मैं इसे जगह दे देता हूँ। जगह दे दी। कहाँ मांगता है? बोले जुआ हाट बाजार लोभ मधु कंचन में बस गए। स्वर्ण भी मांग लिया, जुआ में, मद्यपान में, स्त्री प्रसंग इत्यादि में, ये सारी बातें मांगता है, भगवान दे देते हैं। राजा
चले आते हैं दे करके अपने नगर में। ये रहने लगता है, धूत इत्यादि कीड़ा जगह में कलि का निवास हो गया, कलि को आ गया पृथ्वी पर। भगवान की बड़ी लीला है। राजा ने कुछ दिन के बाद देखा कि मुझे भाई अब जाना चाहिए और थोड़ा सा मैं देखूं, शिकार खेलने के लिए जाऊंगा और जाकर के देखूं मेरी प्रजा कैसे रह रही है, भ्रमण करूंगा। राजा ने एक बॉक्स खोला, अपने बकस। उस बकस में एक बहुत से मुकुट धरे हुए थे, बहुत मुकुट थे। एक मुकुट बहुत भारी था, उसने निकाला कि इस मुकुट को पहनूंगा। वो कौन सा मुकुट था? बोले वो जरासंध का मुकुट था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन को ले गए थे जब जरासंध का मुकुट कराया था। जरासंध का जब मुकुट कराया था तो ले आए थे। भगवान ने मना किया था, जरासंध का पुत्र सहदेव है, भीमसेन इसे मत ले चलो, ये अन्यायोपार्जित धन होगा। इस मुकुट पर अधिकार सहदेव का है जो जरासंध का मुकुट। बोले नहीं नहीं, इतनी बात हम नहीं मानते किसी की। भगवान को ठुकरा दिया और उस मुकुट को ले आया भीमसेन, बकस में बंद कर दिया। राजा ने उठाया और उस मुकुट को जो समावन सोने का था अपने सिर पर स्थापित कर लिया और अपने दर्पण में मुख देखा, मुकुट बहुत अच्छा है, बढ़िया है, और उसे पहन करके शिकार खेलने के लिए, घूमने के लिए चल दिए। बहुत देर तक चले, घूमे, शिकार भी कोई नहीं मिला उस समय और भूख प्यास से राजा का बदन कुमला गया। आगे देखते हैं एक कुटिया है, उस कुटिया में भीतर चले गए। महात्मा समीक नाम था उनका। वो उस समय समाधि में बैठे हुए थे। समाधि, महात्मा लोग समाधि लगाते हैं। समाधि का मतलब समझते हैं? आंख मीच के नहीं, आंख न मीचूं, कान न रूंदूं, हैं? कैसी समाधि? भगवान के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि। योग की समाधि का नाम सविकल्प है और निर्विकल्प समाधि ज्ञान की समाधि का नाम है। समाधि में बैठे थे, पानी मांगा, कोई है यहाँ? मैं पांडुवंशी राजा परीक्षित भूख प्यासा हूं और मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे पानी पिलाओ। लेकिन नहीं कोई जवाब आया। तो गए आगे तो देखा है महात्मा समाधि में है। समधन थी, बुद्धि में जिसके समता आ गई है और वहां भेद है। राजा की बुद्धि में भेद हो गया है ना। जो सोने का मुकुट था ना, कलयुग ने देखा, अरे राजा ने मुकुट पहना है और मुझे स्थान दिया है, तो उसमें प्रवेश कर गया और मुकुट से सीधे बुद्धि में उतर गया। बुद्धि भ्रम हो गया राजा को कि ये बड़ा पाखंडी है। बुद्धि में भ्रम होता है जब साधुओं की निंदा करता है, अच्छे पुरुषों की निंदा करता है, शास्त्र निंदा करता है, भगवत कथा में जाने से रोकता है कि ये ढोंग करते हैं, सबको नेगेटिव करता है। अच्छी बात कोई नहीं है, मैं ही अच्छा हूं, मैं जो कह रहा हूं वह करो। राजा ने ऐसी बुद्धि हो गई कली के प्रभाव से। और जब वो भूख नहीं उठे महात्मा, तो वहां पर पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, धनुष की नोक से लगा करके, और उस राजा ने उनके गले में उसको 2-3 अंटा लगा के डाल दिया और चल बसे कि ये ब्राह्मण बड़े ढोंगी हैं, हमको पानी तक नहीं। ये राजमद, राजमद कहते हैं इसे। बुद्धि में मदता। और कलयुग के बड़े दयालु थे, कभी भी संत महात्मा ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण इस प्रकार से। वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने, खेल वालों ने जाकर के कहा, श्रृंगी उनका पुत्र था, महात्मा श्रृंगी ऋषि उस समीक का पुत्र था, उससे जाकर के कहा, बेटा भैया तुम्हारे पिताजी की नार में राजा ने, परीक्षित ने ऐसे जो है सर्प डाल दिया है। उन्हें मेरे पिताजी की? अच्छा, इन राजाओं को इतना मद, इतना क्षत्रिय, तो इतनी अपनी बलवत्ता और धनवानता का इतना वैभव का मद है, मैं देखता हूं। जाकर के गया, देखा समीप की नार में पड़ा हुआ है। क्या? सर्प। मेरे पिता की नार में जिसने सर्प डाला है, और मैं ये अभिमंत्रित करके जल देता हूं और ये कहता हूं कि आज के 7वें दिन उस राजा को तक्षक नाग डस लेगा, शापित कर देता है।
जब इस तरह की आवाज जोर से इसने भयंकरता से दी और देने के बाद में जब समीक के कानों में ये गई आवाज तो बड़ा भारी दुख हुआ। बोले बेटा ये किसको साप दिया है? कि पिताजी जिसने आपकी नार में सर्प लटकाया है उस घमंडी राजा को मैंने सापित कर दिया है। बोले तुमने बड़ा गलत किया, ऐसा राजा तो पृथ्वी पे हुआ नहीं और न होने हार है। ये तो भगवान ने जिसे गर्भ में दर्शन दिए हैं। पर भाई लिखन तय योग दृष्टि से देखा ये तो भगवान का भक्त है, इसका समय आ गया है, इसलिए पुत्र से भी ज्यादा नहीं कहा और अपने ब्रह्मचारियों को बुलाया, बेटा जाओ और राजा से जाकर के कहो कि तुम्हारा मेरे पुत्र ने बड़ा अहित किया है, पर आप उसका बंदोबस्त करें। बता दिया जाकर के ब्रह्मचारी बटुओं ने कि राजन आपको समीक महात्मा के पुत्र ने ऐसा कर दिया है, साबित कर दिया है। राजा को नींद नहीं आई। राजा ने सोचा मुझे यम का डर नहीं है, न मृत्यु का डर है, मैं किसी से डर नहीं कर सकता। मैं पांडु वंशी हूँ, मैं भरत वंश में जन्म लेने वाला हूँ, लेकिन मुकुट उतारते ही बुद्धि में फिर से प्रखरता आई, विद्वता ने अपना अड्डा जमाया, विवेक जागृत हुआ तो कहने लगे कि मैंने बड़ा गलत काम किया और मैंने एक महात्मा के गले में ऐसा अनुचित कार्य करके मुझे दंड मिलना चाहिए और मेरे को पूरा ये बहुत बुरा किया मैंने। ऐसे राजा ने पश्चाताप किया और मन में विचार किया। उनके 4 पुत्र थे, हैं? उनके 4 पुत्र थे। उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया था राजा ने। उत्तर की बहन उत्तरा थी जिसके पुत्र थे परीक्षित, और उत्तरा की पुत्री उत्तरा इरावती से विवाह किया था जिसका पुत्र परीक्षित था। बुलाया परीक्षित ने, मंत्रियों को बुलाया, अपने पंडितों को बुलाया, पुत्रों को बुलाया और पुत्रों से कहा बेटा मैं गंगा की ओर प्रस्थान करूंगा, आप राज्याभिषेक करा करके राज्य का पालन करो, प्रजा को सुख समृद्धि में रखो, राजा का जो धर्म होता है। जासु राज प्रिय प्रजाए दुखारी, सोनप अब सिन रकय अधिकारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राज्याभिषेक जन्मेजय नाम का पुत्र था। क्या नाम था? बड़ा पुत्र जन्मेजय। जन्मेजय के राज्याभिषेक किया, सिंहासन आरूढ़ होकर के राजा चलो गंग के तीर। मेरे प्यारे भाइयों, राजा गंग के तीर जाने लगा और भाई भगवान की बड़ी कृपा है और जाकर के गंगा के किनारे पर बहुत ही एक सुंदर वट वृक्ष था, वहां पर जाकर के बैठ गया और बैठ करके वहां पर बहुत से जब ऋषि मुनियों ने ये सुना कि राजा जो है राज्यपाट छोड़ करके ऋषि के श्राप के कारण गंगा के किनारे चला गया है, तो बहुत से महात्मा वहां पर च्यवन, पराशर, व्यास, देवल, असित, अगस्त, बहुत बड़े बड़े महात्मा लोग आकर के दर्शन करने के लिए कि भाई, और कहा राजन आप चिंता मत करो। अनशन व्रत कर लिया उसने, अनशन व्रत यानी भूख प्यास से रहित बैठ गया, कुछ न खाता है न कुछ पीता है। और महात्माओं ने पूछा भाई कोई बात नहीं, जब तक आपको मोक्ष नहीं मिल जाता तब तक हम आपके पास से नहीं जाएंगे। तो राजा ने पूछा तुम मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि जो मरणासन्न पुरुष है उसको क्या करना चाहिए, म्रियमाण को क्या करना चाहिए? बोले किसी ने कहा कीर्तन करना चाहिए, किसी ने कहा भजन करना चाहिए, किसी ने कहा दान करना चाहिए, हैं? लेकिन
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। लेकिन किसी प्रकार का जब समाधान नहीं निकला तो भगवान की कृपा हुई। भगवान भक्त पर बड़ा उपकार करते हैं, उसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। उसी समय भगवान की कृपा से तत्र भगवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गाम तटमानो अनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च वालेर अवधूत भेष। अवधूत भेष में भाई धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो को अवधूत कैसा होता है? उससे धूत कहो, कोई यूं कहे अरे ये तो बड़ा धूत है, वैसा ही है। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो को काऊ की बेटी से बेटा न ब्याहन अपनी जाति बतावत सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को मेरे जाने कहो कछु को। मांगे के खाएबो मसीते में सोएबो लेबे कुए को न देबे कुदो। तत्र भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षता गाम टनामानो अनपेक्षा लक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च वालेर अवधूत वेश। अवधूत वेश में विचरण करते हुए चले आए। हाँ, निजलाभ तुष्ट हैं, अपने ही लाभ से तुष्ट होता है ना। आत्मस्वरूप अनुसंधान जब हो जाता है तो और लाभों की कोई किसी उद्योग की जरूरत नहीं रहती। हाँ, उद्योगी तो उद्योग करते, उद्योग नम सिंह उपैत लक्ष्मी, उद्योगियों के आगे तो लक्ष्मी नृत्य किया करती है, लेकिन ये तो निजलाभ तुष्ट है। अलक्षलिंगो, कोई भेद ही नहीं है, लिंग भेद नहीं है स्त्री पुरुष का। 16 वर्ष की अवस्था है और बहुत ही सुंदर शरीर है। बहुत से बालक और स्त्रियां जिन्हें देख करके उनके साथ हो लिए बड़ा हल्ला कर रहे हैं। परीक्षित जी भी वहां पर बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, परीक्षित ने देख करके उठ करके साष्टांग प्रणाम किया और आसन दिया बैठने के लिए और प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से, अतः प्रक्षाम संसिद्धि योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वसः। अतः प्रक्षामी संसिद्धि योगिनाम परम गुरु। हे योगियों के परम गुरु, हे योग पुरुष, हे युग पुरुष, अलक्षलिंग हैं आप। ये बताओ किस साधन से, किस प्रकार से पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा, जो मरणासन्न पुरुष है, जिसकी मृत्यु निकट आ गई है, उस पुरुष को क्या करना चाहिए है? कैसा प्रश्न किया है? आप न्यो मत क्यों जी, तो बड़ी ज्यादा बात करते है। चुक व्यास गद्दी पे बैठो है, ये जब उम्र ज्यादा है जाए तो फिर यही तो देखना चाहिए कि अब हम ब्रिय मानस, तो उम्र ज्यादा है जाए तो चलो, छोटी अवस्था में बोध नहीं होता, शिक्षा ना मिली तो कोई बात ना, ऐसे वैसे एक आध काम कर रहे है। लेकिन उम्र जब ज्यादा है गई है तो जित पूछना चाहिए किसी को कि भाई म्रियमाण पुरुष का क्या कर्तव्य है। वैसे सही बताइए, पूछिए का हुए तो मानो
जितने बैठे काओ काऊ ने जो पूछी है कि जो मरण धर्मा है अब मेरा निकट समय आएगो है तो काऊ जाए कि जी पूछूं कि का करना चाहिए। पूछी है काऊ ने वैसे चोना है पूछी है। चांद के अंगम गलतम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम तदपिन मुंचते आशा। अरे आशा रूपी पिशाचिनी नहीं गई मन से। शरीर बूढ़ा हो गया, अंग गल गए, पलितम मुंडम शरीर सफेद हो गया, बाल सफेद हो गए। अंगम गलतम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम दांत उखड़ गए पोपलो है गो। पर अब बड़ो रागो फिर लगवाए लायो सफेद बार है सो सफेद तो अच्छे लगते के तो कारे हो के सफेद। एक वो मन देखो वाके और तरह के बार है तो मन देखो है का एक हाँ एक दिन रामवीर उपाध्याय थे कही मेरा स्वभाव ऐसा ही है। ये पंडित तो कहो जी यही मंत्री मंत्री रहो कहो तो मैं जाते कही लल्लू जी ते 12 तक आए मन तो बलाया आदमी देखे पूछ ली हो तो वैसे अब हाथों ना आया कौन पूछो तो पूछो है। मैंने कही लाला आयो मैं यहाँ दिया क्या पोता आयो। वैसे तो मैंने कही लल्लू जो बताया था भैया कि जितने 12 न सफेद न कारी जी कहाँ कहाँ को कहाँ ते आए गए तो बड़ा बलाया महाराज जी मैं चले कोई बात ना है तो ते ऐसे ही सही हमें कोई मतलब नहीं ठीक है ना। तो बोले ये पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस सर्वदा। इस म्रियमाणस्य पुरुष को क्या करना चाहिए ये बता। स्मर्तव्यम भजनीयम व ब्रूहि यद् वा विपर्यम। क्या करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे ये बताओ। नूनम भगवतो ब्रह्मन ग्रहेषु ग्रहमेदिना न लक्ष्यते वो स्थानमपि गोदोहन क्वचित। जो केवल गोदोहन होता है ना इतनी देर ठहरते हैं वो आज कथा सुनाने के लिए भगवान के भक्त पर अनुग्रह कर रहे हैं। अरे सुखदेव जी को क्या मतलब बता कथा करने से। जो गोदोहन की बराबर एक गो दोहती है 2-4-10 मिनट में इतनी देर ही भिक्षाटन के लिए जाते हैं और 2-3-4 घर से ले लिए 1-2 टिक्कर और लेकर के आनंद लेते हैं। आज वो भक्त की कामना के अनुसार भक्त कह रहा है मुझे तुम सुनाओ म्रियमाणस का क्या कर्तव्य है। तो कहने लगे फिर तू अब जब मुझसे पूछता है और तेरी भक्ति मुझ में अगाध है तो राजा खट्टांग तो 2 घड़ी में ही तर गया तेरे पास तो राजन 7 दिन है। अब तू किसी प्रकार की चिंता मत करे मैं तेरे को तारण करा दूंगा। तुझे ब्रह्म स्वरूप तू है ही और तुझे ब्रह्म दर्शन कराऊंगा। जो तुझे परीक्षित गर्भ में दर्शन किए थे उस दर्शन को कराऊंगा। वाणी का जो कष्ट है वाणी के ही द्वारा दूर होता है परीक्षित। इसलिए वाणी द्वारा तू सापित है। मैं अपनी वाणी के द्वारा उस साप को अलग करके तुझे ब्रह्म दर्शन कराऊंगा। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। तुझे परम पद प्राप्त करा दूंगा। अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिना परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं दीयमानस्य सर्वदा। एषमाभासित पृष्ठयराज्ञा सुलक्षयाग्र्या प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। बादरायण भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने बादरायण भगवान श्री व्यास जी के पुत्र ने इस प्रकार से ढांढस बनाया। राजन चिंता मत करो, कोई किसी प्रकार की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बताओ 5 बजे तक चलाऊं या बताए दो तुम जो मत क्यों के ना ही ना करो 4 बजे के 12 बजे। हाँ है अच्छा 2-4 मिनट और चलो बैठो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अच्छा तो राजन, मेरा दर्शन अमोघ है। हे भगवान के प्रिय पुत्र परीक्षित, तू बड़ा धर्मेश्वरी राजा है। बैठ जा आसन पर आराम से। बरिया नेसते प्रश्न कृतो लोक हितो निरीपा आत्मवित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिशय परहा। हे राजन, बरिया ने ते प्रश्न, बरिया ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। बर माने श्रेष्ठ, बड़ा श्रेष्ठ पुरुष किया है, प्रश्न किया है। तू बड़ा उत्तम पुरुष है। कृतो लोक हितो नृप, और अपन तू तो तारण तरण है। मैंने तो भगवान का दर्शन कर लिया है। तू तो लोक हित के लिए प्रश्न किया है। तेने निरीप, निरीप शब्द डाला है राजा। इसकी व्युत्पत्ति व्याकरण अनुसार होती है नृन पाही इति निरीप। एक राजा होता है, एक भूपति होता है, एक नृप होता है। नृप कहते हैं ना जिसे। राजा रजोगुणी होता है, विस्तार करता है सीमाओं का, बहुत बड़े किले बनवाता है, सारी बातें करता है। और एक भूपति होता है जो पृथ्वी को बहुत बढ़ाता है, धन संपन्न करता है। एक नृप होता है, बोले धर्म से प्रजा का पालन करता है। नृन पाही इति नृपो से नृप कहते हैं। वह राजा है, वह नृप है। जैसे नृपति शब्द आता है ना, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। राजधन वैभव खूब है, लेकिन राम जब चले गए तो दशरथ ने अपना शरीर छोड़ दिया। वो नृपति हैं। महाराज तुम पंडित ज्ञानी, उसे नृप कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, बरिया ने ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। हे राजन, लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, सबको शांति देने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए तेने बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न किया है। आत्मवित सम्मतः, आत्मवित सम्मतः। हाँ, तू आत्मवित है। आत्मा बाहरे द्रष्टव्य, मंतव्य, श्रोतव्य, निदिध्यासितव्य। हे गार्गी, आत्मा ही सुनने योग्य है, निदिध्यासन करने योग्य है, जानने योग्य है। अपना आत्म अनुसंधान करे। आत्म में संतुष्ट जो आत्म में रत हो, वो जोगी पर ब्रह्म है, बाको करना कोई। जो आत्मवित है, आत्म संतुष्ट है, उसको कुछ करना नहीं है। निज लाभ संतुष्टो, लिंग भेद से जो रहित है, ऐसा आत्मसम्मत वित पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह पर। अच्छा, तू अच्छी तरह से बैठ जा और सुन, मैं तेरे को सुनाऊंगा। भगवान की बड़ी कृपा है। और विराट रूप में मन की धारणा करते हैं। राजा बहुत जानकार है। विराट भगवान की मन में साधना करते हैं। 5 मिनट तक सुखदेव जी बोले नहीं राजा से, ऐसा कह करके, और मन ही मन में विराट भगवान की साधना करने लगे। हे विराट स्वरूप भगवान, मुझे बुद्धि दो, मुझे विवेक दो। हे सरस्वती माता, मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे मैं परीक्षित को ठीक प्रकार से समझा सकूं, ठीक प्रकार से बता सकूं। हैं? हाँ, ऐसे कह रहे हैं। तो जब किया भगवान का, सुंदर भगवान का जब दर्शन करने लगे, तो हे राजन देख सुनो, विराट पुरुष भगवान के जो पाद मूल हैं, वो पाताल है। विराट भगवान का साधना में बोले हुए आंख मीच करके बता रहे हैं कि विराट भगवान का स्वरूप कैसा है।
बोले उनके जो पाम हैं न पाद मूल हैं वो पाताल है, पाताल। भगवान के पामों की जड़ कहाँ है? पाताल में। पद पाताल शीसयज धामा पावन अखिल लोक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, पद पाताल शीसयज धामा पावन अखिल लोक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान पुरुष के जो बड़ा महत पुरुष है उसके पैर पाताल में हैं और एड़ी में पाद का अग्रभाग रसातल है। नीचे के 7 लोकों का वर्णन कर रहे हैं। अतल बितल सुतल तरातल धरातल पाताल। ये तीनों लोकों में नीचे का जो पाताल लोक में उसमें भगवान के पैर टिके हुए हैं और एड़ी के पाद तल के अग्रभाग में रसातल है। दोनों जो गुल्फ महातल हैं, गुल्फ जानते हो ना, पैरों से एड़ी से ऊपर 2 गांठें हैं उन्हें गुल्फ कहते हैं। उसमें क्या है? रसातल है। दोनों गुल्फ महातल हैं और जंगा भगवान की तलातल है, तलातल। मेरे प्यारे भाइयों, और दोनों जो जानू हैं वो सुतल लोक है और दोनों जो उरु हैं, जंगा हैं, वो बितल लोक है। अतल जगन है, महीतल है, नाभि। नाभि नवएव नाभि, नाभि की व्युत्पत्ति नवएव नाभि, जो आपकी टुंडी है ये मध्य है। ऐसे अंतरिक्ष जो है ये भगवान का नाभि पुरुष है। और कहने लगे कि भाई जो सिरोभाग है वो सत्यलोक है जो ब्रह्म कहा जाता है, और वक्षस्थल स्वर्ग लोक है जिसे बदन मुख कहते हैं, और जनलोक ये ललाट है, तपलोक सिरोभाग है। इसलिए ये भगवान की जो दिशाएं हैं ये कान हैं, शब्द श्रोत्री है जिसका अश्वनी कुमार नासिका पर बैठे हुए हैं। यानी सारे देवताओं को शरीर में ही घटा करके सुखदेव जी ने राजा को संतुष्ट किया और भगवान की सुंदर विराट रूप की रचना बना करके जो भगवान की विभूतियों का वर्णन 10वें अध्याय में किया है श्रीमद् भगवत गीता के में, उसे तो कल सुनाऊंगा। गीता को कल भगवत गीता के 10वें स्कंद का भारी विमोचन होगा। ठीक है ना? आप सभी लोग जल्दी आएंगे, लेकिन अभी और ठहरो न को। इसलिए भगवान कह रहे हैं पाताल में तस्य पादमूलम पठन्ति पार्थ प्रपसदे रसातलम महातलम वृश्य सृजोहम गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। इस प्रकार से विराट रूप का भगवान के का दर्शन कराया परीक्षित से। फिर दूसरे अध्याय में सूक्ष्म रूप में मन की धारणा से सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन। इसे और सुनिए। सद्यो मुक्ति किसे कहते हैं राजन, और क्रम मुक्ति किसे कहते हैं? मानव जब जन्म लेता है तो 2 प्रकार से जीता है। इसकी दोनों बातें पहले क्रम मुक्ति का वर्णन करेंगे। क्रम मुक्ति में आता है भगवान की कृपा से 4 जो है आश्रम हैं। पहला आश्रम क्या है बताइए? पहला आश्रम क्या है? गृहस्थ। दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण हैं। इस प्रकार से वेद मंत्र वर्णन कर रहा है। ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः ऊरु तद्जद वैश्य पद्मा ग्वं शूद्रो जायतः। ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है भगवान के से, क्षत्रिय भुजाओं से है, वैश्य पेट से है और शूद्र पैरों से है। इस प्रकार से वर्णन किया है और कह रहे हैं भगवान की ये लीला है क्रम मुक्ति में कि आश्रम की क्रम से पहले तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और फिर गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए 25 वर्ष तक। पहले 100 की आयु थी, चलो अब 80 पे टिके जाए तो 20 5 घटाए ले जियो चाहे कितने वर्ष।
लेकिन 20 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए ब्रह्मचर्य का? समत पाणी गुरुमेवाव गच्छेत। ब्रह्मचारी हाथ में समिधा लेकर के गुरु गृह गमन करना चाहिए। गुरुमेवाव समत ब्रह्मचर्य गुरु समत पाणी गुरुमेवाव गच्छित। ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करते हुए गुरुकुल में प्रवेश करे। वेद वेदाध्ययन अध्ययन करते हुए यदि उसकी अंतरात्मा और इंद्रिय बलिष्ठ हैं तो फिर उसे विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, पर विराट सन्यासी हो जाना चाहिए। भगवान का भजन करते हुए इस क्रम मृत्यु को छोड़ करके सद्यो मुक्ति में प्रवेश कर जाना चाहिए, जैसे मैंने किया था। कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी। मैं नहीं, सुखदेव जी। मैं भी हो सकता हूँ। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि जिसकी अंतरात्मा बलिष्ठ है, जिसकी इंद्रियां दमन हो चुकी हैं, जिसका मन शांत हो चुका है। मन मारे सुरत को डांटो, घर बैठे ही बनो फकीर। श्रृंगी दुर्वासा वन में बस बस, बेऊ ठगे माया ने हंसे से दालक लूठो बैराग में, तू कैसो बैरागी है। मन बसो चाहे घर बन बाग में, जिसके रटना लगी। अरे रटना लगी हो तो घर में रहे चाहे वन बाग में रहे। कपिल समझाएंगे अपने पुत्र पिता करदम को, अरे पिताजी क्यों जा रहे हो, यहाँ रहो चाहे वन में रहो। कल बताऊंगा सारी बात को तृतीय अध्याय तृतीय स्कंद में। इसलिए क्रम मुक्ति है कि जब इंद्रियां बलवत्ती हैं तो परिविराट सन्यासी हो जाए, नहीं तो 20 साल गृहस्थ और 20 साल ब्रह्मचर्य और 20 साल वानप्रस्थ में क्या होता है? गृहस्थ में वैसे 51 गिनती थी पहले, यानी गृहस्थ 50 तक भोग करके 51। क्या कह रही है? 51 को है गो वन कुचल 51। अब तू 51 साल को है गो वन प्रस्थान करे, चले वन को ना जा तो तू पहले ही कोठई पे तो चले जाकर, दिन रात में ना जा तो दिन में ही घंटा भर बैठे के भजन कर लो करे। भैया बनो समझ ले, अब कोठरी को ना जा तो तू पहले ही कोठई पे जा तो ना है भाई। मैं ठिया हाँ माँ, जब तक लड़ाई न हो देरे देरे उन्हें गाय को पिता न जाए, बाप बेटा में बहून ते लड़ेगो, बाप ते लड़ेगो, बेटा ते लड़ेगो। जोजू देरे देरे न हो तो जू जावे को कोई मतलब ना नहीं। 51 वानप्रस्थ। अरे भाई थोड़ी इंद्री शीतल पड़ेगी। अच्छा एक और सुविधा दी है वानप्रस्थ में कि पत्नी यदि है तो पत्नी को 75 साल तक पहले, अब राख ले 80 तक। वहां पर इंद्रिय दमन करता हुआ, मन संयम करता हुआ, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह का पाठ करता हुआ तू माठिया रहे और 2 जने भगवान को भजन करें, जैसे मनु और सतरूपा गए गए ना आएगा हमारे। अरे भूपराज तज होई विरागी। राजा लोग वन को जाते हैं, अच्छे ही कुल खानदान का वन को जाता है, नहीं तो इस ग्रस्त रूपी नैया में डूब डूब के मर के वहां दोनों में कबो बीतते मूड मार तो कबो पीछे पीछे की चांद धक्का। एक दिन में फंस गो ऐसे ही ग्रस्त पे। वहां रात को सो रहो भैया धक्का मारो है रही। मैंने कही चुबाई चिका है रो, आवाज आई बाप बोल लो डर के मैं के मैं धोता कलई खुल जाई, उठ के मैं ही गयो। मैं लाला मार के ही छोड़ो, जद्दे ही जानना है तो हूँ पीट दूंगो मैं यूं कही। फिर जब हटियो मां साहब बड़ा ही काम गलत हो रहा है। हाँ संसार में बड़ा ही काम गलत हो रहा है। इसलिए तो फिर ब्रह्मचर्य गृहस्थ और फिर सुविधा दैये वेद ने कि तू वहां 25 वर्ष तक वानप्रस्थ में भगवान की आराधना करे हैं। हाँ हाँ पहुंचे जाए दैनुमत तीरा और उतर नहाने निर्मल नीरा। निर्मल नीर में नहाए सब, कितना बड़ो चक्रवर्ती हो। ये क्रम मुक्ति है पहले और फिर सद्य मुक्ति की तो मैंने बताया था कि बॉय ना कछु करनो। जब प्रबल बैराग है जाए बैजनाते संन्यास, चाहे घर रहे चाहे बाग में रहे, मतलब उते कछु ना है। तो ये दूसरा अध्याय भी पूर्ण हुआ। तीसरे अध्याय में देवताओं की उपासना, विभिन्न फल और भगवत में इंद्रियों की निरर्थकता। यानी जिस देवता की उपासना करोगे वो देवता मिल जाएगा। लेकिन कृष्ण गीता में जो कह रहे हैं कई चक्करम पर रो देवता पितर गंधर्व और जनके में। अरे भाई तू मेरी आराधना करेगा तो मेरे को ही प्राप्त होगा। भगवत विमुख इंद्रियों का निरर्थकता। जो भगवान से विमुख इंद्रिय हैं
इंद्रियों की बात जानते हो? वेद क्या कह रहा है? परांचखानी। इंद्रियों के बारे में वेद ने क्या लिखा है? परांचकारी। इंद्रियां बहिर्मुख हैं, इंद्रियों के मुंह कितक हुए? बाहिरकू। आबत देखें विषय बयारी, देतई तुरत कपाट उभारी। आबत देखें विषय बयारी, तबहि प्रबंजन उरग्रह जाई, देत दीप विज्ञान बुझाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवताओं की उपासना करने वाले सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित, वो देवलोक को प्राप्त होते हैं, लेकिन उसका फल क्या है? छीणे पुण्य मर्त लोके विसंति। पुण्य छीन हो जाने पर यहीं आना पड़ता है, और फिर आने पर क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसारे खल दुस्तारे, कृपया पारे पाई मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज पूर्ण। जिनकी इंद्रियां भगवत विमुख हैं, वो परांचखानी संसार में फंस जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, नाना प्रकार के देवताओं की पूजन करने वाले देवताओं से मांग लेते हैं, लेकिन अंत तो गत्वा उनका फल गलत ही है। स्वर्गलोक में जाकर के पुण्य क्षीण हो जाने पर ढकेल दिए जाते हैं, और मृत्यु लोकम विसंति, फिर से जन्म होता है। इसलिए मेरी ही उपासना करो। भगवान कहते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सो दुर्लभ। जिसकी भगवान हृदय में बसे हुए हैं महात्मा, तो इसलिए अकामो सर्वकामी या मोक्ष काम उदारदी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजत पुरुषः परमः। इस प्रकार से भगवान की कृपा से ये सुखदेव जी ने बताया। 4:30 बज गए हैं भाई, आरती में 5 बज जाएंगे। लोग बहुत दूर दूर के आए हुए हैं, ज्यादा नहीं, और जल्दी आओ। सुनो, 12 बजे आकर के मैं जो है रोजाना हम आपको 12 से 4:30 तक, 4:30 5 घंटे कर लो, और पहले आ जाओ। मैं तो 12 बजे आ जाऊंगा। ठीक, खूब कथा सुने भगवान की। और माताओं के लिए प्रणाम, सभी आप भगवत भक्तों को प्रणाम, सभी समाज को प्रणाम। आप सभी बहुत सज्जन हैं, बहुत अच्छी तरह कथा सुन रहे हैं, और भगवान की कथा कल्याण करने वाली है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। 2 मिनट बैठ जाओगे का? एक पहलवान को पद सुन लोगे? 2 मिनट कर लो, दे दे तक आया। आ जाओ, बहुत दूर से आया है, ड्यूटी करके आया, एक पद सुनाए दे, जल्दी कर जा। मैं दे दे, गोपाल तू दे दे, माँ बैठा लगा बैठ, एक पद सुनाए। इन लोगों को बहुत जाना है एतमादपुर से आगे, जो हमारे बढ़िया हैं, तो 4 सवा 4 तक ही राखो करेंगे। जल्दी आया करो, ठीक है साहब? हाँ, दूर दूर से आदमी आते भाई। मुंह पे कछू पे रखो ना, मुंह पे तो तुम 8 घंटा, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि 2 टर्न कर लो। दोता है 8 से 12, और फिर 1 बजे से 5-6 बजे तक 2 कर लो, सुनाता रहूंगा। बोलो बंसी वारे की जय। श्री महाराज जी के चरणों में कोट कोट चरण स्पर्श। श्री व्यास जी को, परीक्षित जी को, संगीत मंडल, संत भगवानों को, भक्तों को, देवियों को, माता बहनों को, सभी के चरणों में कोट कोट चरण स्पर्श। कि सदा न रहनो याद जगत में, और तुम सबसे राखो मेल। कि हिल मिल काटो जिंदगी, ये 4 दिना को खेल, 4 दिना को खेल। किधर हो सब यहीं रह जाएगा, कि राजा हो या रंग, ये काल सभी को खा जाएगा। हे मानव, इतना घमंड क्यों करता है? सब यहीं धरो रह जाएगा, केवल भक्ति जाएगी। अभी महाराज जी बता रहे थे, तो जितने भी भक्त हुए हैं भगवान ने सबको दर्शन दिया है, और हम और आप भी ऐसी भक्ति करें, भगवान आपको और हमें भी सबको भी दर्शन दें। बोलो बंसी वारे की जय। छलिया सामरिया, छलिया सामरिया, काली ओढ़ लही कामरिया। छलिया
जी के द्वारे आयो कामकुट संगा में कथा सुनाए रे सांवरिया काली ओढ़ लई सांवरिया बंसी वाले की जय। सभी पुरुष आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं, भक्त माताएं सभी आरती करें, सभी आए बाहर जो डोल रहे हैं आरती में सभी आया करें, आरती के लिए सभी आए। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आपको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलिहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों को मैं शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। देखी छवि में बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तुझ बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए भागवत भगवान की जय। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवंदनं पुष्पांजलि पठेत, पुष्पांजलि हस्तौ आदाय हरिः ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सनते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा।